भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री गाड़ी में भर के गांव छपरा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में पहुंचे हैं। हमें भी जानकारी मिली थी जी, संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों तक वो निःशुल्क खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। आइए हम भी उस परिवार से आपको रूबरू कराते हैं जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज खाद्य सामग्री भेजी है। ये उस गरीब परिवार की जो मकान की स्थिति है, ये सामने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, और ये सामने आप देख रहे होंगे अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, ये है वो गरीब परिवार जिसकी मदद के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव छपरा में पहुंचे थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 हैं जी। कौन कौन? गुरमीत का पापा। अच्छा जी। मैं सोती अच्छा, ये आपका लड़का है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी? यो 14वीं साल में लग रहा है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता है? सरकारी में। जी जी। और ये इनके पापा को क्या परेशानी है? इसका ये दिमाग में दिक्कत है जी, कई साल हो गए इसका। कितने, लगभग कितने साल हो गए होंगे? इन हो गए 20 साल तो हो गई। अच्छा जी। तो जी, जैसे आपने बताया कि काफी समय से ये बीमार हैं, तो घर परिवार को चलाने के लिए आप ही हो जो घर परिवार चला रहे हैं? हाँ, मैं चला करूँ, मैं दाढ़ी दौड़ी कराया कर। अच्छा जी। दर्शन बंदरी थी, वह भी कट गई जी। यानी जो सहायता आपको मिली थी वो अभी आपके पास नहीं है? ना जी। तो दर्शकों, ये वो परिवार है, आप देख रहे हो, ये परिवार के मुखिया थे। मुखिया की हम बात करें तो काफी समय से 15-20 वर्ष से ये बीमार हैं। आप देख भी सकते हो तस्वीरों से, इनको दिमागी बीमारी है, ये स्वस्थ नहीं है, ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। ये इनका लड़का है और ये इनकी पत्नी है जी। यही इन्हीं पर पूरा परिवार आश्रित है। तो जी, आपके परिवार में तो काफी कठिनाइयां चल रही होंगी? हाँ जी, मैं दाढ़ी तप्पा कदे आवा कदे ना आवा है जी। हाँ, अरे 6 महीने भी हो जाए दाढ़ी करी। अच्छा। इस परिवार की कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर भी कोई परिवार रहता है, उनको जरूरत है? आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पड़ताल करेंगे कि उनको जानकारी यहाँ की कैसे मिली कि उनको सहायता की आवश्यकता है और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उसके द्वारा सहायता पहुँचाई जा सकती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेंद्र दास जी। तो राजेंद्र जी, आपको जानकारी कहाँ से उपलब्ध होती है? गरीब परिवारों को कैसे खोज करते हो आप? क्या वो आपसे स्वयं ही मदद के लिए आते हैं, कैसे? नहीं, ये हमारा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम से एक मुहिम चला रखी है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम क्या करते हैं जी, गांव में जाते हैं, चौकीदार या सरपंच से पूछते हैं जी आपके गांव में कोई गरीब परिवार इस टाइप का है जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो उसके मुताबिक हम तब छानबीन करते हैं। चेक करने के बाद फिर हम अपने आश्रम में बताते हैं ये इस टाइप का गाँव में परिवार है, वो गरीब हालत में है। उसके बाद हम फिर ये राशन लेके आते हैं जी उनके पास। तो जी, आपकी आश्रम के द्वारा, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या सहायता दी जा रही है, क्या क्या सामग्री दी जा रही है? ये आश्रम की तरफ से 10 किलो आटा जी, बढ़िया क्वालिटी का जी, और 5 किलो चावल,
अच्छी क्वालिटी की जी 1 किलो दाल, मूंग की, 1 किलो चने की दाल, एक बढ़िया क्वालिटी चाय जी टाटा की, और 2 किलो चीनी, ये सूखा दूध है जी। उसके बाद ये टाटा का नमक है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, 1 लीटर सरसों का तेल है, ये कपड़े धोना साबुन है, ये 4 पेड़ी नहाने की है जी। तो दर्शकों, ये सामने आप सामग्री, जो सहायता सामग्री देख रहे हो, जो दी जा रही है इस मुहिम के तहत। तो सर, हम यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि ये सामग्री जब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये रहेगी तो इनका भोजन का गुजारा होता रहेगा, लेकिन ये सामग्री एक समय पर जहाँ समाप्त होगी तो उसके बाद की क्या सहायता की जा रही है? इसके बाद ये हम इसके एक कार्ड दे के जाएंगे, इस पर नंबर होता है मेरे आश्रम का, ये उससे 2 दिन पहले, समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे हम, उसके बाद तभी तुरंत पहुंचा देंगे जी आश्रम में। ये कार्ड है जी, ये कार्ड हम इसको परिवार को दे जाएंगे, इस पे नंबर है अपने आश्रम का, ये उधर फ़ोन करेंगे हम, उसके बाद तुरंत लेके इधर घर पर पहुँचा देंगे जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले, ख़त्म होने से 2 दिन पहले, ये 10 दिन में भी ख़त्म हो सकती है, 15 दिन भी चल सकती है परिवार के अनुसार। क्या तुरंत के तुरंत ये सुविधा दी जाएगी? हाँ, ये ख़त्म होने, ये फ़ोन करेंगे तब 10 दिन में हो, 15 दिन में, जब भी ख़त्म हो जाएगी 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे हमारे पास आश्रम में, उसके बाद तुरंत ही हम इसके घर पे दे के जाएंगे आकर इधर ही जी। संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य से हम बातचीत करेंगे। तो सर, जैसे परिवार की हम बात करें तो इस परिवार में ये जो व्यक्ति हैं ये मानसिक रूप से बीमार हैं। बिल्कुल। और ये लड़का है जो पढ़ता है, तो ऐसी और भी क्या कोई इसके खाद्य सामग्री के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार को और मदद करने की कोशिश की है कि और भी सहायता दी जा सके? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जो भी परिवार को जरूरत है, जैसे जिस किसी के घर पे छत नहीं है, छत पर बिल्कुल गिरी हुई है, या मकान गिरने वाला है, गिरने की स्थिति में, तो उसके मकान की मुरम्मत की जरूरत है तो मुरम्मत करवाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। और जिसको छत की जरूरत है वो छत लगवाई जा रही है, और जिसके पूरे मकान की जरूरत है बनाने की तो उसका पूरा मकान भी बनवाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, वो स्थिति के अनुसार है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं, हमें आश्चर्य भी लग रहा है, क्योंकि वो संत आज हिसार जेल में बैठे हुए हैं, और ये विचारणीय विषय भी है, क्योंकि एक संत जो जेल की रोटी खा रहा है और वो संसार को सुखी बना रहा है। इस विषय में क्या कहोगे सर? देखो, वाकई में आपने जो सवाल किया है वो ठीक है, क्योंकि एक आश्चर्य, एक बहुत बड़ा चमत्कार कहेंगे इस बात को, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य जेल के अंदर मुखिया चला जाता है तो उसके परिवार के 2 वक्त के खुद के रोटी के लाले हो जाते हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर होते हुए भी गरीब लोगों की मदद के लिए घर घर जाके उनको राहत सामग्री दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े चमत्कार का विषय है, चमत्कार है अपने आप में ही। तो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए भी कोई और मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने? बिल्कुल, ऐसी बहुत सी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने छेड़ रखी है, जैसे दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, एक पाखंड मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार भक्ति दे रहे हैं, समाज को सुखी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, इन तक ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कर रही, इसी मुहिम को देखने के लिए ये देखिए यहाँ गांव के सदस्य जो पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि ऐसा कार्य करने वाले संत के विषय में उनके क्या विचार है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर है जी। तो धर्मवीर जी, जैसे आपने देखा कि इस परिवार की स्थिति काफी कमजोर थी, और यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने यहाँ ये इनको सहायता दी है, क्या कहोगे आप? ये बहुत बढ़िया करा है जी, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं, इसे किसी महात्माओं ने भी नहीं किया है जी, और ना हमारी नजरों में कोई कर सकता है जी जी। गरीबों के लिए बहुत सहायता है, मकानों की है और राशन पानी की है और हरी बीमारी की है, सारी सहायता आज रामपाल जी महाराज ने सभी की, मतलब सभी के लिए कर रखी है। जी जी। क्या वास्तव में ये सहायता इनको मिलनी चाहिए थी? हाँ जी, मिलनी तो 1 घंटे दिन से पहले मिलनी चाहिए थी जी। सारा है बेसारा है जी, किसी का कोई दिहाड़ी मजदूरी तो है नहीं, किसी को उधारा ले लें तो जी फिर देंगे कितने, बहुत परेशानी जाग रही थी। ये 25-30 साल से पागल है, इसकी पेंशन बंद रही थी जी, भगवान को पता है कैसे कटी है जी जी। उसमें इसका गुजारा हो रहा था।
आज तो परेशानी भी नहीं है जी, गुजारा इसका होना मुश्किल था। ये रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा चुना जी इसके लिए। तो सर, और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में बताइए, और क्या क्या मुहिम चला रखी हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक नारा दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान जी। तो दर्शकों, ये राहत सामग्री जो दी है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को, ये सभी यहाँ के जो आसपास के जो इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का काफी धन्यवाद किया है। आइए अब उस गरीब परिवार से जानते हैं कि उनको ये राहत सामग्री प्राप्त करने के बाद कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो माता जी, जैसे ये आपको सुविधा दी गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या कहोगे आप? हमने हमारी बहुत सहायता करी है, बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों देखो, ये गरीब परिवार जिनको ये सुविधा मिली, ये सहायता मिली, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया है। और साथ ही साथ हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं अपनी टीम की तरफ से भी, क्योंकि इस मुहिम को देखकर हमें भी लग रहा है कि आज इंसानियत जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाले वे पहले संत हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।